नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे 2022 में शनि देव का क्या प्रभाव होगा, 12 राशियों पर किन किन राशियों पर शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है और किन किन राशियों पर शनि के 7.5 का प्रभाव हो रहा है और कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनसे 7.5 व ढैया का प्रभाव शनि देव का समाप्त होगा, कुछ किस प्रकार से होगा शनि देव का प्रभाव आपके राशि पर, क्या कुछ सावधानी बरतनी होगी और क्या कुछ विशेष उपाय करके, अगर ढैया 7.5 से ग्रसित होने वाले हैं तो क्या आपको कुछ विशेष उपाय करना है। इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी शनि देव के गोचर प्रभाव 2022 के बारे में। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी प्रश्न है, किसी भी प्रकार की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और परामर्श शुल्क पे करके टाइम ले करके बात कर सकते हैं। अभी इस समय पर अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में धनु, मकर और कुंभ ये 3 राशियां हैं जिन पर शनि देव का 7.5 का प्रभाव चल रहा है। धनु राशि की अगर हम बात करें तो अंतिम चरण है, मकर राशि पर द्वितीय चरण है और कुंभ राशि पर प्रथम चरण है। मिथुन व तुला राशि ये 2 राशियां ऐसी हैं जिन पर शनि देव के ढैया का प्रभाव है। 19 अप्रैल 2022 में शनि देव का गोचरीय परिवर्तन होगा। उससे पहले शनि देव, हम ये कहेंगे कि सूर्य के समक्ष, सूर्य जब किसी भी ग्रह के अधिक करीब पहुंच जाते हैं तो वो ग्रह अतिचारी होता है, उसके बाद अस्त होता है, उसके बाद वक्री होता है। जब सूर्य देव आगे निकल जाते हैं तो उसके बाद वक्री हो जाता है। ये विस्तार पूर्वक बताने की जानकारी है, लेकिन हम आपको संक्षेप में बताते हैं। वक्री का मतलब क्या है? वक्री का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से होता है, कोई भी ग्रह, वक्री का मतलब जैसे बाबा तुलसीदास ने कहा है ना, वक्र चंद्रमा ग्रस ही न राहु। ग्रहण तभी लगता है जब पूर्ण चंद्रमा होता है, कभी बीच में अमावस्या, कभी पूर्ण, उसमें जो है अन्य तिथियों में ग्रहण नहीं लगता है। जब चंद्रमा छोटे दिखाई देते हैं, आधे अधूरे दिखाई देते हैं, क्योंकि टेढ़े होते हैं। दूसरे नंबर पर वक्र का मतलब टेढ़ा होता है, टेढ़ी बेढ़ी चाल। दूसरा तात्पर्य यह भी है, मान लीजिए आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, जा रहे हैं, आपकी ट्रेन फास्ट चल रही है और आपके बगल से एक दूसरी ट्रेन गुजरती है जिसकी गति मंद होती है, थोड़ी धीमी गति से वो चल रही होती है। आपकी ट्रेन फास्ट है और बगल में जो ट्रेन चल रही है वो मध्य है, मध्यम गति से चल रही है। तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सामने वाली ट्रेन जो है उल्टा जा रही है, लेकिन उल्टा नहीं, वो भी सीधी ही चल रही है, लेकिन प्रतीत ऐसा होगा। फिलहाल ये वक्री का आंसर है। 29 अप्रैल 2022 को शनि देव का गोचरीय परिवर्तन हो जाएगा। शनि देव मकर राशि, अपनी ईश्वर राशि से दूसरी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे और 7.5 ढैया का प्रभाव महर्षि पराशर जी ने होरा शास्त्र में गोचर फल पर लिखा है कि कोई भी ग्रह जब चंद्रमा से स्थित, उनकी जो स्थिति होती है, चंद्रमा पर पड़ने वाला प्रभाव आपकी राशि से अन्य स्थानों पर ग्रहों की स्थिति ही गोचर फल है और उससे पड़ने वाला प्रभाव चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और मन पर प्रभावित होता है, मन को प्रभावित करता है। और आप सभी जानते हैं कि मन जब हमारा कुंठित होगा, व्यथित होगा, विचलित होगा तो कितना भी सरल कार्य क्यों ना हो, हम नहीं कर पाएंगे। बना बनाया खेल कई बार हमारे शब्दों से, हमारे वाणी से, हमारी क्रियाकलाप से, हमारे कार्यशैली से बिगड़ जाता है। हम थोड़ी सी आलस कर जाते हैं, बॉस की नज़र में आ जाते हैं, ऐसे कुछ शब्द निकल जाते हैं जिसके कारण भी मन से व्यक्ति दूर हो जाता है। तो ये सब सारे कारण हैं परेशानी के। चंद्रमा मन के कारक हैं, शीतलता के कारक हैं, सौम्यता के कारक हैं और चंद्रमा के आसपास जब कोई भी पापी या क्रूर ग्रह ज़्यादा करीब होता है तो मन को व्यथित करता है, विचलित करता है, परेशान करता है, तब वो सारी घटनाएं होती हैं।
हम वाहन चलाते हैं, हमारे मन की स्थिति ही जब डिस्टर्ब होती है तो थोड़ी सी ही चूक, थोड़ी सी गलती बड़ी घटना करवा देती है। इसीलिए साढ़े साती व ढैया से सब लोग डरते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, छाया के पुत्र हैं और कर्म के कारक माने जाते हैं। शनिदेव बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं अगर पत्रिका में अच्छे हों। खास करके उन लोगों को इस समय पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है जिनकी पत्रिका में लगन चार्ट में शनिदेव अशुभ हैं, पीड़ित हैं, वह शनिदेव की दशा चल रही है, वो दशा भी शनिदेव अशुभ स्थान के स्वामी हैं और उनकी दशा मिली हुई है। क्योंकि गोचर तब ज्यादा प्रभावित होता है जब जिस ग्रह का गोचर खराब हो और वो पत्रिका में भी खराब हो, खास करके दशा भी उसी की मिली हो, तब वो सटीक जब चंद्रमा भी अशुभ स्थान पर गोचर करेंगे तो बड़ी घटनाएं घटती हैं वहां पर। तो इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। फिलहाल जिन लोगों की मकर राशि है तो आपके राशि पर शनि देव का साढ़े साती का दूसरा चरण होगा। जिन लोगों की मीन राशि है उनके लिए शनि देव का प्रथम साढ़े साती का यानी सर पर साढ़े साती का प्रभाव होगा। और जिन लोगों की कुंभ राशि है उनके लिए साढ़े साती का दूसरा चरण होगा। शनि के साढ़े साती का दूसरा चरण होगा यानी हृदय पर होगी। जो पहला 2.5 साल होता है वो सर पर होता है और दूसरा जो 2.5 साल होता है वो हृदय पर होता है और तीसरा 2.5 साल यानी अंतिम 7.5 साल के जो 2.5 साल अंतिम के हैं वो पैर पर होते हैं। तो पहले के 2.5 साल में मानसिक चिंता, वाणी से संबंधित कुछ ऐसे कार्य करवा देते हैं, बुद्धि से संबंधित आपको जिसमें बेनिफिट मिलने वाला होगा उस कार्य को ना करके जिसमें नुकसान होने वाला होगा उसको करवा देंगे। कर्म के आधार पर अगर कर्म ठीक हैं, हम सात्विक विचारधारा के हैं, कर्म अच्छे करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। निश्चित है आपका कर्म अच्छा रहेगा, लगभग उसका पूरा लाभ मिलेगा। दूसरे नंबर पर अब यहाँ पर जो ढैया का प्रभाव होगा वो वृश्चिक राशि पर होगा और कर्क राशि पर होगा। कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए शनि के ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। अब आप शनि अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो वृश्चिक राशि से शनि देव का गोचर चतुर्थ स्थान में होगा। चतुर्थ भाव में बैठ करके शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी और 10वीं दृष्टि जो होगी वो आपके राशि पर पड़ेगी। छठे स्थान पर पड़ने से कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपका जो व्यापार है, जो कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अधिक संघर्ष करवाएंगे क्योंकि वो नवम स्थान है कर्म स्थान से। रोग, ऋण व शत्रु, पुराने शत्रुओं का जन्म हो सकता है। पुनः स्वास्थ्य से संबंधित आपको सचेत रहने की जरूरत है। कर्म को प्रभावित करेंगे, इसलिए कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ परेशानियां या उलटफेर या परिवर्तन, जो लोग जॉब में हैं उनका स्थानांतरण आदि इत्यादि करवा सकते हैं और आपकी राशि पर प्रभाव होगा तो जिसके कारण वो आपको कहीं ना कहीं चिंतित कर सकते हैं। मानसिक अपने आप का विचार किया जाता है, व्यथा दे सकते हैं, शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं। तो ढैया का जो प्रभाव होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ इस प्रकार से होगा। इसका विशेष रूप से आपको पत्रिका के साथ अगर इसका अध्ययन समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा इसका फलस्वरूप प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि से शनिदेव 8वें होंगे। 8वां स्थान जो कि आयु का स्थान माना जाता है, 8वें स्थान में शनिदेव जब स्थित गोचर करेंगे तो वो छिद्र स्थान है, वहां से शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके कुटुंब स्थान पर पड़ेगी, धन स्थान पर पड़ेगी, वाणी स्थान पर पड़ेगी। तीसरी दृष्टि शनिदेव की कर्म स्थान पर पड़ेगी और जो 10वीं दृष्टि है वो आपके मित्र स्थान पर पड़ेगी, पंचम भाव पर पड़ेगी, प्रारब्ध भाव पर पड़ेगी, संतान भाव पर पड़ेगी। वहीं से ये सब विचार किया जाता है, प्रेम भाव पर भी पड़ेगी। तो इन सभी चीज़ों से आपको परेशानी दे सकते हैं और इस पर क्या क्या विशेष उपाय करना है वो हम लास्ट में आपको बताएंगे, शनिदेव का विशेष उपाय बताएंगे। फिलहाल साढ़े साती पर किन किन राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव होगा, जैसे कि 3 राशियां हैं। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो मीन राशि पर शनि के साढ़े साती का प्रथम चरण होगा। शनिदेव
आपके राशि से 12वें गोचर करेंगे तो आपके द्वितीय स्थान को प्रभावित करेंगे। आपके द्वितीय स्थान को प्रभावित जब करेंगे, वो कुटुंब स्थान है। अपनों से मतभेद कराना, कलह कलेश करवाना, धन का अधिक व्यय करवा देना, नुकसान करवा देना, वाणी से, आपके वाणी के कारण आपका नुकसान हो सकता है, रिश्तों में मतभेद हो सकते हैं। इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। छठे स्थान पर शनिदेव का प्रभाव होगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी, तो वहीं से हम अपने रोग, ऋण और शत्रु का विचार करते हैं। कुछ पुराने शत्रुओं से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, कुछ छुपे हुए शत्रुओं के से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कोई इन्वेस्टर वगैरह या लोन आदि करवा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि वहाँ से हम अपने करियर का उत्थान देखते हैं, क्योंकि कर्म स्थान से वो 9वां घर है, यानी कर्म को प्रफुल्लित करता है। तो इसलिए वहाँ पर कहीं ना कहीं रोग, ऋण और शत्रु यानी स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको परेशानी हो सकती है, उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही भाग्य स्थान को शनिदेव प्रभावित करेंगे। विशेषतः अधिक संघर्ष अगर आप करेंगे, कर्म पर डटे रहेंगे तो निश्चित, क्योंकि शनि कर्म के ही कारक हैं, संघर्ष करवा लेते हैं। तो अगर आप आलसी नहीं हैं, कामचोर नहीं है, तो निश्चित है आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। दूसरे नंबर पर शनिदेव धर्म स्थान को प्रभावित करेंगे। तो इस समय पर विशेष आपको ध्यान रखना है कि धर्म कर्म से विमुख नहीं होना है, अपने से बड़ों का सम्मान करना है, उनका निरादर नहीं करना है। साधु जनों का, माता पिता का, बुजुर्गों का अगर आप सम्मान करते रहेंगे, निश्चित आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें दूसरी राशि यानी कुंभ राशि की, अगर हम बात करें तो आपके राशि में ही शनिदेव का गोचर रहेगा। और आपके राशि में शनिदेव का जब गोचर होगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हृदय पर होता है, वेदना देते हैं, कहते हैं ना, व्याधि देते हैं, वियोग देते हैं। और भाइयों के साथ, मित्रों के साथ संबंध में दरार उत्पन्न करवा सकते हैं। लंबी यात्रा के योग बना सकते हैं। वो उस यात्रा से कष्ट भी हो सकता है, यात्रा के भी योग बनाएंगे, यात्रा से कष्ट भी हो सकता है। अपनों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, खास करके जब शनि वक्री होंगे उस पीरियड में सप्तम स्थान को प्रभावित करेंगे, जहां से हम अपने दाम्पत्य सुख का विचार करते हैं। संपूर्ण अगर व्यापार की स्थिरता देखी जाती है तो सप्तम स्थान से ही देखी जाती है। तो सप्तम स्थान को अगर प्रभावित करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। कुछ आपके कर्मचारी हैं, क्योंकि शनि कर्मचारी के कारक हैं, वर्कर्स के कारक हैं, तो उनके साथ तालमेल अच्छा अगर बना करके रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा कर्मचारियों के साथ, आपके जूनियर के साथ, आपके वर्करों के साथ परेशानी हो सकती है या उनसे नुकसान हो सकता है। दसम स्थान को प्रभावित करेंगे। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में रुकावट दे सकते हैं। प्रमोशन आदि में कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ सकती है। आपको लगेगा कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, हो जाएगा आपके जूनियर का। तो इसलिए शनिदेव से थोड़ा सा शनिदेव को मना करके रखें, कर्म पर विचार करें। साथ ही अगर हम बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि वालों के लिए शनिदेव का 7.5 का अंतिम चरण होगा। देखिए, कुंभ राशि और मकर राशि के स्वामी ही हैं शनिदेव, और लगभग फरवरी से लेकर के और मई तक अतिचारी रहेंगे शनिदेव, फिर वक्री हो जाएंगे। तो ये अतिचारी और वक्री का जो प्रभाव है, यहाँ पर थोड़ा सा संयम से आपको काम करना है। खास करके जो भी ग्रह अतिचारी होता है, वक्री होता है, वो अपनी राशि के लिए विशेषतः वो जिस राशि के स्वामी हैं उन राशि के जातकों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, सोच समझ करके लें, क्योंकि बुजुर्गों की कहावत है, जो धीरा सो गंभीरा, धीरे कार्य करने वाला जातक अच्छा होता है। वो अपने कार्य को सुंदरता से करता है, लिया हुआ डिसीजन निश्चित है अच्छा फल देने वाला होता है। तो इसलिए स्थिरता से अपने कार्य को करें, सोच समझ करके करें, क्योंकि शनि देव अतिचारी रहेंगे और अतिचारी का प्रभाव जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन करवा देता है। तो आपके राशि से शनि देव द्वितीय स्थान यानी कुटुंब स्थान पर होंगे, चतुर्थ स्थान को प्रभावित करेंगे। भूमि भवन आदि विवाद करवा सकते हैं। घर मकान आदि से संबंधित अगर कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं, उस पर कागजी कार्रवाई बहुत अच्छे से डीपली आप उसको चेक कर लें।
दूसरे नंबर पर माता के स्वास्थ्य में परेशानी दे सकते हैं, आपके स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट डाल सकते हैं। कोई गूढ़ रहस्य या कोई अन्य भाषाओं का अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, संगीत विद्या कला आदि इत्यादि का, तो उसमें अड़चन डाल सकते हैं। और विशेषता जब वक्री होंगे तो ज़्यादा विशेष आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आय पर प्रभाव डालेंगे, आपके बड़े भाई व आपके बॉसेस, आपके जो सीनियर पर्सन हैं, उनसे आपके संबंध को खराब कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी पूंजी आपने इन्वेस्ट कर रखी है शेयर मार्केट में या कहीं पर भी किसी भी कंपनी में शेयर खरीद रखा है, वहाँ से अगर आपको कुछ आपके फेवर में कुछ न्यूज़ नहीं मिलती है तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा संयम रखिएगा, एक बार अपनी पत्रिका का विचार करवा करके उसके बाद डिसीजन लीजिएगा, निश्चित है आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी बताइए, शनि देव हमारे राशि में जो गोचर कर रहे हैं वो कौन से पाद से गोचर कर रहे हैं, कौन से, जैसे 4 पाद हैं, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, और जिसमें से अगर देखा जाए तो जब लोहे के पाद से शनि देव का गोचर होता है वो खराब माना जाता है, क्योंकि लोहे का पाद शनि देव जब गोचर करते हैं तो वो द्वादश स्थान में होंगे या चतुर्थ स्थान में होंगे या अष्टम में होंगे। चतुर्थ में होंगे तो भी ढैया, अष्टम में होंगे तो भी ढैया, और द्वादश स्थान में होंगे तो भी ढैया। तो 7.5 का प्रथम चरण ढैया, 7.5 की पहली ढैया। तो आप नोट कर लीजिए, आप सभी के राशियों के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि आपके राशि से शनिदेव कौन से पाद से गोचर कर रहे हैं। शनिदेव मेष राशि के जातकों के लिए स्वर्ण पाद से गोचर करेंगे। स्वर्ण पाद ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। वृषभ राशि के जातकों के लिए ताम्र पाद से शनिदेव का गोचर होगा, जो कि सबसे अच्छा है। शनिदेव का गोचर सबसे अच्छा है। और मिथुन राशि के जातकों के लिए जब शनिदेव का गोचर होगा तो रजत से होगा, यानी चांदी से। और कर्क राशि के जातकों के लिए लोहे के पाद से शनिदेव गोचर करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए ताम्र पाद से गोचर करेंगे। और कन्या राशि के जातकों के लिए स्वर्ण पाद से गोचर करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए रजत पाद से गोचर करेंगे। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लोहे के पाद से शनिदेव का गोचर होगा। और धनु राशि के जातकों के लिए ताम्र पाद से शनिदेव का संचार होगा। और मकर राशि के जातकों के लिए रजत, और कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वर्ण, और मीन राशि के जातकों के लिए लोहे के पाद से शनिदेव का गोचर होगा। अब आप ये नोट कर लीजिए कि 29 अप्रैल को शनिदेव का संचार होगा कुंभ राशि में। तब ये 7.5 और ये ढैया का प्रभाव प्रारंभ होगा। और ये गोचर रहेगा 15 जुलाई तक। शनिदेव आगे वक्री हो जाएंगे, वक्री होकर के फिर पुनः मकर राशि में आ जाएंगे 15 जुलाई 2022 को। और उसके बाद 19 फरवरी 2023 तक शनिदेव फिर मकर राशि में गोचर बस रहेंगे। तो जिन राशियों पर 7.5 का प्रभाव अभी चल रहा है, जैसे कि धनु, मकर और कुंभ, तुला और मिथुन पर ढैया, धनु, मकर और कुंभ पर 7.5, ये पुनः 19 फरवरी 2023 तक फिर से रहेगा 15 जुलाई के बाद में। उसके बाद फिर ये प्रभाव लागू हो जाएगा। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि शनि देव बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, बहुत सुंदर ग्रह हैं, न्यायकारी हैं, कर्म के कारक हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग अच्छे हैं उनके लिए, जो लोग दुष्ट हैं, कर्म खराब हैं और भविष्य की चिंता नहीं करते हैं कि भविष्य में क्या होगा इसका फल, उनके लिए शनि बहुत विकराल हैं, बहुत डरावने हैं, बहुत भयानक हैं और बहुत बड़े कष्टकारी हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को दुख का कारण माना गया है। नैसर्गिक रूप से शनि देव दुख के कारण है। कोई भी किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना हो, सबसे पहले शनि को देखिए कि शनि की दृष्टि कहीं अशुभ तो नहीं है, शनि गोचर में तो अशुभ नहीं है, शनि देव पत्रिका में कहीं अशुभ तो नहीं है। दूसरे नंबर पर शुभ नैसर्गिक रूप से हर प्रकार से निर्विवाद रूप से शुभ शुक्र और बृहस्पति हैं, जो सुख के कारक हैं।
देव गुरु बृहस्पति अध्यात्म सुख के कारक हैं, सुख के कारक हैं, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी भौतिक सुख के कारक हैं। गाड़ी बंगला मकान नौकर चाकर ऐशो आराम आदि सब कुछ देते हैं। अब संक्षेप में जान लीजिए, शनि देव अगर आपके लिए भारी हैं तो एक बार तो पहले नंबर पर आप अपनी पत्रिका दिखाएं, दूसरे नंबर पर अनायास आप कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं करना जानते हैं, अति अधिक जितना कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मालपुआ का भोग लगाएं, हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी की शरण में आ जाएं। हनुमान जी की अगर शरण में आ जाएंगे निश्चित है शनि देव आपके मित्र बन जाएंगे, आपके लिए कष्ट कम कर देंगे। चौमुखी दीपक आटे का बना करके उसमें तेल भरें, अपना चेहरा देखें, शनिवार के संध्या के समय जा कर के पीपल के नीचे जला दें, क्योंकि शनिवार के दिन लक्ष्मी जी जाती हैं मिलने के लिए अपनी बहन से। बहन कौन है? दरिद्रता, दरिद्रता से मिलने जाती हैं। तो शनिवार के दिन जो लोग पीपल के नीचे जा करके पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, शनि देव लक्ष्मी जी को अपना बहन मानते हैं, शनि देव उनको परेशान नहीं करते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा होती है। शनिवार को या अन्य दिनों में लक्ष्मी जी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता दोनों लोग घूमने के लिए निकलती हैं। आप लोग नींबू मिर्ची टांगते हैं, हाँ, एक शब्द में जानते हैं कि बुरी नजर ना लगे, लेकिन आपको सही कारण नहीं मालूम है कि नींबू मिर्ची क्यों टांगा जाता है। नींबू और मिर्ची दरिद्रता माता का भोजन है, उनको वही पसंद है, खट्टा तीखा, इसलिए दरवाजे पर टांग दिया जाता है कि दरिद्रता जब आए तो वो अपना भोजन पा जाएंगी तो वो अंदर नहीं आएंगी, बाहर से ही बाहर लौट जाएंगी, उनकी नज़र हमारे घर पर नहीं लगेगी, और जहाँ पर दरिद्रता नहीं होंगी वहाँ लक्ष्मी जी जरूर जाएंगी। इसीलिए दरिद्रता ना आए घर में नींबू मिर्ची इसलिए टांगा जाता है। संक्षेप में बहुत सारी देखिए ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। 12 राशियों के लिए क्या प्रभाव होगा 2022 में, विस्तार पूर्वक अलग अलग वीडियो मिलेगा आपको, आपके लिए कैसा प्रभाव देने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव होगा, 2022 कैसा जाने वाला है शनिदेव के प्रभाव से। बाकी आपका विशेष कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।